वेलकम टू आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ क्लास 12th स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम वाई सपोज कर लेते हैं। लेट वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, मल्टीपल एंगल है तो इसका फर्दर डेरिवेटिव इनटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x इंटू कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको y सपोज करते हैं पहले तो। सेम वे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव हो गया। अब किसका डेरिवेटिव करना फर्दर, साइन x का, इनटू डी डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस cos x साइन ऑफ साइन x। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। थर्ड वन, साइन ऑफ ax प्लस बी, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos। अब इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव तो हमने कर दिया, cos आ गया। अब फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे ax प्लस बी का, डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, कोसाइन ऑफ ax प्लस बी। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, a से मल्टीप्लाई तो सिर्फ a रह जाएगा, b क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 0, तो a बचा, इसको पहले लिख लेंगे a cos ऑफ ax प्लस b। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंड रूट टेंजेंट रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। इसको y सपोज करो। लेट y इक्वल टू दिस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स टेंजेंट x, तो एंगल तो यही रहेगा एज इट इज, टेंजेंट रूट x टेंजेंट एंगल। सेकेंड का तो डेरिवेटिव हमने कर लिया, अब किसका करना हमने फर्दर डेरिवेटिव, tan का, into डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। फर्स्ट सेम एज इट इज, secant into tan रूट एक्स, टेंजेंट into tan रूट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह रूट एक्स है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास secant स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का फर्दर डेरिवेटिव into डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, secant tan root x, tan into tan root x, secant square root x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, तो इसको यहीं लिख देते हैं 1 बाई 2 रूट x। तो दिस इज योर आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हुआ है, तो वी विल अप्लाई द क्वोशिएंट रूल। तो लेट y इक्वल दिस मच डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे पहले तो, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बीच में नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर एज इट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, क्लियर। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस वन, डी बाई डी एक्स कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस कोसाइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका फर्दर डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, मल्टीपल एंगल है, x का तो 1 होता है, सिर्फ a रह जाएगा, a नेगेटिव साइन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन
अब इसका फर्दर डेरिवेटिव सी एक्स प्लस डी का, एक्स का 1 सिर्फ सी रह जाएगा, डिवाइड बाई कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। इसको आगे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बीच में नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, सी आगे आ जाएगा, प्लस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये डिनोमिनेटर में सी एक्स प्लस डी बचा है, कॉस ये ऊपर जाके सीकेंड हो जाएगा, सीकेंड ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी साइन ए एक्स प्लस डी एज इट इज, साइन बाय कॉस सिंगल यूज करेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा, ए कॉस सेपरेट रह जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सीकेंड हो जाएगा, सीकेंड सी एक्स प्लस डी, दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको वाई सपोज कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की 5, इसका होल स्क्वायर यूज करते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, we will apply the product rule, dy by dx equal to first part as it is, first function, derivative of second plus second as it is, ddx of first function, cos x cube as it is, इसकी 2 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, साइन एक्स की 5 की पावर 1, इसका फर्दर डेरिवेटिव इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस साइन साइन स्क्वायर एक्स की 5, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब का फर्दर डेरिवेटिव, तो लेट्स स्टार्ट इक्वल टू ट्वाइस 2 आगे रख लेते हैं, ये हो गया कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की 5, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, अब एक्स की 5 का भी करना पड़ेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, माइनस साइन कम हियर, साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ओके, इसमें फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो दैट बिकम्स योर साइन ट्वाइस एक्स की 5, ये रहेगा कॉस एक्स क्यूब 5x की 4, x की 5 का डायरी 5x की 4, माइनस साइन 3x स्क्वायर पहले रख लेते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये जो x की 4 है इसको पहले लिखेंगे, थोड़ा सा इजी लगेगा, 5x की 4 साइन ट्वाइस ऑफ x की 5 कॉस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की 5 साइन x का क्यूब, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, y सपोज कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट फंक्शन, 1/2 रूट के अंदर फंक्शन, तो रूट का काम हो गया, तो रूट के अंदर फंक्शन क्या है कॉट, इसका फर्दर डेरिवेटिव ddx ऑफ कॉट ऑफ x स्क्वायर, 2 कैंसिल, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर एंगल x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इनटू ddx ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट x स्क्वायर। ओके, इसको चेंज कर सकते हो आप लोग, कोसेकेंट स्क्वायर का मतलब होता है 1/sin स्क्वायर x स्क्वायर, कॉट का क्या होता है रूट के अंदर cos x स्क्वायर डिवाइड बाय sin x स्क्वायर, इसका 2x, ये जो डिवाइड है पार्ट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, तो बन जाएगा -2, ये 1/2 है, ये स्क्वायर है तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो रह जाएगा, 2 में से हाफ माइनस करेंगे 3/2,
3/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर पावर 1 हो गया, 1/2 रह गई है, ये भी रूट के अंदर था हमारा, तो रूट कॉमन हो जाएगा, दैट बिकम्स योर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। पर हमें तो फार्मूला पता है भी 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। 2 यहाँ मिसिंग है, तो 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो √2 से डिवाइड किया तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो ये बन जाएगा 2√2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a, दैट इज साइन ऑफ 2x स्क्वायर, दैट इज आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट ये तो इजी है, लेट y इक्वल दिस मच dy/dx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, अब √x का फर्दर डेरिवेटिव करेंगे इंटू ddx ऑफ √x, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, इसका क्या आंसर आएगा, माइनस साइन √x डिवाइड बाई 2 √x। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट fx इक्वल मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। कभी भी मॉडुलस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो या बॉक्स x का निकालो गेट इंटीजर फंक्शन का, तो उस केस में हमें हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। तो लेट अस सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पे फाइंड करना है x इक्वल टू 1, तो सिंपल क्या है LF-1, फार्मूला क्या है इसका, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस f ऑफ 1 पे करना है तो 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस, फंक्शन तो एक ही है, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, 1 प्लस h माइनस 1 इक्वल टू करेंगे तो मॉडुलस के अंदर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस मॉडुलस h, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, वी कैन लीव इट अपॉन h, h अप्रोचेस टू 0 माइनस का मतलब h की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर h की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या होती है, माइनस h के इक्वल होती है, तो दैट बिकम्स, अब सिंपल h अप्रोच 0 लिख सकते हो, माइनस h बाई h कैंसिल हो गया, तो माइनस वाला विल बी द आंसर। राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहां पर लिखना है h अप्रोचेस टू 0 प्लस h इज ए स्मॉलर नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 0, f1 प्लस h माइनस f1 डिवाइड बाई h, लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, 1 प्लस h माइनस 1, f1 तो वही 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 कैंसल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस मॉडुलस h बाई h, h अप्रोचेस टू 0 प्लस मीनिंग h इज ग्रेटर देन 0, इस केस में मॉडुलस h की वैल्यू क्या होगी, h होगी, इस केस में जब h अप्रोचेस 0 माइनस था इसका मतलब h इज लेस देन 0, तो मॉडुलस h की वैल्यू क्या यूज की थी हमने, माइनस h, तो लिमिट h अप्रोच सिंपल 0 लिख सकते हो, h बाई h कैंसिल होकर विल गेट 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx is not differentiable at x equal to 1। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेम ऐसे ही, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पे करते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट f-1 लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, लिमिट h अप्रोच टू 0 माइनस, फंक्शन तो यही है, बॉक्स x के अंदर किससे रिप्लेस करेंगे, h के साथ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h, h अप्रोच टू 0 माइनस है, इसका मतलब h की वैल्यू लेस देन 0 है, आप कंसीडर कर सकते हो, लेट टेक h इक्वल टू माइनस 0.5, इसका मतलब 1 प्लस h की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बॉक्स की डेफिनेशन ये कहती है जो भी गेट इंटीजर की वैल्यू आती है हमेशा इससे कम आती है, एंड शुड बी एन इंटीजर, 0.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा 0, यहाँ पर डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो, ये तो 0 हो गया, -1 होल नंबर इंटीजर दिया हुआ है तो इसकी 1 की 1 ही रहती है,
लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस माइनस 1/h, 0 के नीचे करेंगे तो 1/0 क्या इन्फिनिटी होता है, तो नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है ये। क्लियर है? सेम वे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, सेम यही लिखना फॉर्मूला, f ऑफ 1 प्लस h, f1 डिवाइड बाई h, लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 है तो बॉक्स के अंदर 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब h की वैल्यू की 0 प्लस मतलब h इज ग्रेटर देन 0, तो टेक h की वैल्यू अगर हम 0.5 लेते हैं तो बॉक्स के अंदर था 1 प्लस h, 1 प्लस 0.5 तो दैट बिकम्स 1.05, 1.0.5 दैट इज इक्वल टू 1.5। इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, दैट शुड बी एन इंटीजर, तो 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है बेटा, 1 होता है, तो यू कैन राइट 1। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये 1 हो गया, 1 की तो 1 ही होती है अपॉन h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 0 by h which is equal to 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वो तो डिफाइंड ही नहीं था। क्लियर है? therefore fx is not differentiable at x equal to 1। ओके क्लियर है? सेकंड पार्ट x इक्वल टू पे आप खुद प्रैक्टिस करके देख लो। ओके क्लियर है? होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।